बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ए इन्वर्स मैट्रिक्स गिवन है। ए इन्वर्स गिवन है, ए नहीं गिवन है, सॉरी ए इन्वर्स बोल रहा हूँ, ए ट्रांसपोज गिवन है और फिर एक मैट्रिक्स भी गिवन है। और हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करो। ए प्लस टू बी वेरीफाई नहीं करो, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको तुम ऐसे देखो, ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है हमारे पास -2 3 1 2 और हमें ए चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब क्या है, ये जो ए ट्रांसपोज गिवन है ना -2 1 3 2, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 1 3 एंड 2। ये हमें क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स मिल गया। तो ये तो ए मैट्रिक्स आ गया। और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 0 1 2 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस टू बी ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी ट्रांसपोज, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे -2 3 1 और 2, ये तो ए मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। +2 प्लस लिखा, 2 लिखा और बी लिखा। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास -1 0 1 2, ए प्लस टू भी लिखा, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऐसे ही रह जाएगा -2 3 1 2, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये -2 0 2 एंड 4, इसका ट्रांसपोज, ये सब किसके इक्वल है, ए प्लस टू बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल मिलेगा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो तो -2 -4 3 + 0 3, ये क्या होगा 1 + 2 3 और ये क्या होगा 2 + 4 6, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें -4 3 3 6। ये हमारा आंसर हो गया। ये बोल रहा था ना फाइंड आउट करने के लिए, ये बोल रहा था ए प्लस टू बी ट्रांसपोज, तो निकाल लिया, ये आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाइड एट, ये दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, बोला है कि इसको वेरीफाई करो। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसे बोला है कि वेरीफाई करो, तो कोई बात नहीं है, कर लेते वेरीफाई। फर्स्ट केस में ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, बी मैट्रिक्स ये दे रखा है। सेकंड केस में हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। कुछ नहीं करना है, हमें करना है क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों केसेस में कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद दिखा देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बस हो गया वेरीफाई। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ। तो ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, बी मैट्रिक्स है -1 2 1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये क्या हमारे पास 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या 3/3 ऑर्डर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी ऐसे हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो 1 × -1 -1, फिर 1 × 2 2, फिर क्या होगा 1 × 1 1, फिर क्या होगा -4 × -1 4, -4 × 2 -8, फिर क्या होगा -4 × -1 -4, फिर 3 × -1 -3, 3 × 2 6 एंड 3 × 1 3। ये हो गया हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये आ गया ए बी
ट्रांसपोज आ गया पहले। अच्छा, अभी ये तो ए बी मैट्रिक्स हमने लिखा है ना, ये जो अभी हमने लिखा है ये तो ए बी मैट्रिक्स लिखा है, सॉरी। ये 1 × 3 है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है मैंने, ए बी मैट्रिक्स लिखा है, इसका ट्रांसपोज भी लेना होगा ना, ये तो ए बी मैट्रिक्स लिखा है। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, तीनों रो को 3 कॉलम बना लेते हैं, -1 2 1 4 -8 -4 फिर -3 6 3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया। दूसरे में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, -1 2 1, इसका ट्रांसपोज ले लिया इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स ये हमारे पास 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 2 1, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 -4 और 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा क्या है बताओ, 3/1 3/1, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3। तो मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, बिकॉज पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो बस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यहाँ करते मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, -1 × 1 -1, फिर -1 × 4 -4, तो ये हो गया 4, -1 × 3 क्या हो गया -3, फिर हो जाएगा 2 -8 6 1 -4 एंड 3, ठीक है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब तुम इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों इक्वल है, तो बस हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, ये देख लो। तो बोला है कि इसको वेरीफाई करो, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको वेरीफाई करो। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेम एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, फिर सेम चीज़ बोल रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसको वेरीफाई करो। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये 2/2 ऑर्डर का है। और वेरीफाई किसे करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो हमने ले लिया ए ट्रांसपोज इंटू ए, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हमारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज ले लिया।
और इनटू ए, फिर ये मैट्रिक्स लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्या हमने लिख दिया, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या होगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो क्या हो गया ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर क्या होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर क्या होगा, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा मल्टीप्लाई होके हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होके हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। अब तुम ध्यान दो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया 1 0 0 1। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। तो यही तो बोल रहा है ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में सेम क्वेश्चन है, अब इसमें बस मैट्रिक्स को बदल दिया है। मैट्रिक्स क्या डाल दिया है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा, और यहाँ क्या डाला है साइन अल्फा। ठीक है, अब फिर वही सेम चीज बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो करते हैं वेरीफाई, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे पहले, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज लिया इनटू ए। ए मैट्रिक्स क्या होगा, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज इनटू ए। साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम करो, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस
कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज इंटू ए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, और ये हमें ये और ये क्या मिल गया 0। तो फाइनल हमें क्या मिल गया 1 0 0 और ये 1। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। तो फिर क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोला है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करो। तो कुछ नहीं है, अगर हमें पता है कि सॉल्यूशन देखो, ए हमारे पास अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। और अगर ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, यही होता है ना। तो अगर इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को इक्वल दिखा दो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उसके अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब डायगोनल के अबाउट, मतलब डायगोनल के मतलब ये जो 1 है और ये -1, ये दोनों क्या हमारा कंजुगेट एलिमेंट है। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है। तो देख लो -1 है, ये 5 है और यहाँ भी 5 है, ये भी इक्वल है आपस में, देख लो। फिर यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो क्या होगा, ये 100% क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इस -1 इस प्लेस पर जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट। क्यों, बिकॉज ये हमारा क्या A12 है, ये सब थ्योरी में बताया जा चुका है, और ये क्या हमारा A21 है, तो एक दूसरे का कंजुगेट है ना। फिर ये वाला एलिमेंट क्या हमारा, ये A13 है और ये क्या हमारा A31 है, तो एक दूसरे का कंजुगेट है। फिर ये क्या हमारा A23 है और ये क्या हमारा A32 है, तो ये एक दूसरे का कंजुगेट है। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है बिकॉज कंजुगेट एलिमेंट्स इक्वल है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसके हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बस हो गई कहानी ख़त्म हमारी। यहाँ पे ए मैट्रिक्स को फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ से, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 -1 एंड 5। फिर क्या -1 2 और 1, फिर क्या 5 1 3। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज ले लो। ए ट्रांसपोज क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के तीनों रोज को 3 कॉलम बना दो, तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम तो 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1 3। देखो ये ए ट्रांसपोज आया और ये फिर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, A is equals to A transpose. This implies that A is a symmetric matrix. A हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ, हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है,
अगर ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे अगर मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तो फिर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में गिवन है। और हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन बता दूं क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, इसको भी ध्यान से देखना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये देखो, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है वो देख लो। सबसे पहली बात कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, वो आपस में क्या होता है, वो सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। और ये जो कंजुगेट एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देख लो, ये -1 है तो ये 1 है, फिर यहाँ ये -1 है तो ये 1 है, फिर यहाँ -1 है तो ये 1 है। तो डायगोनल क्या होता है, मतलब कि डायगोनल के कंजुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो जीरो होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक का पहचान है। इसका मतलब ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, ए मैट्रिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या हो गया, ए मैट्रिक्स है हमारा 0 -1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 0 -1 1 0 -1, फिर क्या हो जाएगा -1 1 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसके 3 रो R1 R2 और R3 को 3 कॉलम बना दो। तो R1 रो हो गया पहला कॉलम, फिर R2 रो हो गया दूसरा कॉलम, फिर R3 रो हो गया तीसरा कॉलम, बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब मैंने लिया -ए ट्रांसपोज, तो माइनस लिखो या -1 लिखो और यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख दो। 0 -1 1 1 0 -1 1 0। अब इस -1 को अंदर ले जाओ इस मैट्रिक्स के, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1, फिर क्या होगा 1 -1 0। अब एक बार देखना ये मैट्रिक्स क्या हो गया, दोबारा ये मैट्रिक्स हो गया। तो हमें क्या मिला, ए इज इक्वल्स टू -ए ट्रांसपोज मिला ना हमें, ए इज इक्वल्स टू -ए ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक हो गया, ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1/2 A + A ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 A - A ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहली बात की 1/2, और ये ए हमारा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो बस वो बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, कर लेते हैं। होगा ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 A B -A 0 C -B -C 0। सबसे पहली बात, ये जो ए मैट्रिक्स है ये खुद ये खुद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, देख लो, डायगोनल के एलिमेंट 0 है, दिख रहा है। और ये जो हमारे पास
कंजुगेट एलिमेंट है। ए का कंजुगेट एलिमेंट क्या है? माइनस है, ये दोनों आपस में इक्वल है, सॉरी एक दूसरे का निगेटिव है। फिर बी का कंजुगेट एलिमेंट क्या है? यहाँ देख लो, माइनस बी एक दूसरे का निगेटिव है। फिर सी का कंजुगेट एलिमेंट क्या है? माइनस सी, देख लो एक दूसरे का निगेटिव है। तो कंजुगेट एलिमेंट हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। और डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये तो हमारे पास क्या दे रखा है? सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये खुद में क्या है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये पहली बात हो गई। अब जो बोल रहा है निकालने के लिए निकाल देते हैं। ये बोल रहा है निकालने के लिए, और ये खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये खुद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। तो इसको हमने लिखा 1/2। ए क्या हो गया? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये हो गया ए ट्रांसपोज, ऐसे हो गया। तो इसको निकाल लेते हैं 1/2। ये इसको तो पहले लिख लिया 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और इसका ट्रांसपोज लिखा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे 1/2। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, इन दोनों। तो 0 + 0 0, ए माइनस ए 0, फिर क्या होगा? बी माइनस बी 0। देख लेना, ये भी 0 0 0 सब 0 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0। 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 ऑर्डर का। तो ये हमें एक नल मैट्रिक्स मिल गया 3/3 ऑर्डर का। और फिर मैंने एक बात और बता रखा है तुम लोगों को कि जितने भी नल मैट्रिक्स होते हैं ना, वो सिमेट्रिक भी होते हैं एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होते हैं। एवरी नल मैट्रिक्स लिख देता हूँ, एक रिमार्क बना के लिख देता हूँ। क्या रिमार्क है? एवरी स्क्वायर null matrix is symmetric as well as skew symmetric। ठीक है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी होते हैं। तो फाइनली हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला ना, 3/3 ऑर्डर का एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स मिला, तो सिमेट्रिक होगा। तो ये हमें सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया, और ये तो हमेशा होता है सिमेट्रिक। ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो मैंने बोल रखा है किसी भी मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक होगा। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। तो यहाँ पे लिखा 1/2, उसके बाद ए क्या दे रखा है? शायद मैं क्वेश्चन जंप कर गया लगता है मुझे, 9 के बाद आना था 8। चलो मैं 9 क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, कोई बात नहीं, 9 के बाद मैं 8 सॉल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। मैं जंप कर गया, कोई बात नहीं। 1/2 ये क्या होगा हमारे पास? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये तो हमने लिखा क्या? ये तो हमने ए लिखा माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इसका ट्रांसपोज। ये क्या लिखा हुआ है? ए माइनस ए ट्रांसपोज।
तो इसको हमने कैलकुलेट किया 1/2। ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ रहेगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, ये हो गया 1/2। देख लो इसको फिर करना, सब क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0 A माइनस माइनस हो जाएगा B प्लस, सब प्लस हो जाएगा। अच्छा ये नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, 0 माइनस 0 0 हो गया A, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये हो गया 2A। फिर क्या हो जाएगा B माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2B। फिर ये हो जाएगा माइनस 2A। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2A। एक बार ना फिर से ये थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, देखो ध्यान से, 0 माइनस 0 0, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा माइनस A, तो A में माइनस A सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब A प्लस A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2A। फिर क्या होगा B प्लस B 2B। फिर क्या हो जाएगा माइनस A, ये क्या हो जाएगा माइनस A मिलके हो जाएगा ये माइनस A माइनस 2A। फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, फिर C माइनस C तो ये 2C हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा C माइनस C प्लस 2C हो गया। फिर क्या होगा माइनस B माइनस 2B। फिर क्या हो जाएगा माइनस C तो ये हो जाएगा माइनस 2C। फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0। अब इस 1/2 को अंदर करो इस मैट्रिक्स के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। अब बच्चों देखो ये मैट्रिक्स क्या मिला हमें, ये मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, डायगोनल का एलिमेंट 0 है, माइनस A का कंजुगेट क्या है A, और B का कंजुगेट क्या है B माइनस B। यहाँ पे देख लो इक्वल सभा नहीं आ रहा है। फिर इस C का कंजुगेट क्या आ रहा है, ये माइनस C इक्वल आ रहा है ना इक्वल, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और होना भी है बिकॉज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये ऑलरेडी थ्योरम में बताया जा चुका है 1/2, ये क्या हमारा A माइनस A ट्रांसपोज, ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। हमसे तो पूछा नहीं है कि बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, वो तो पूछा नहीं है। ये तो सिंपल बोल रहा है कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, हमने कर दिया। इसके लिए पहला आंसर ये हो गया। उसके बाद बोला 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का 1/2 A माइनस A, इसे कैलकुलेट करो, कर दिया, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैंने नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद डायरेक्ट मैंने 9 सॉल्व कर दिया, तो कोई बात नहीं है, 9 के बाद अब 8 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।